ओम नमः शिवाय। आज हम लेके आए हैं शिव महापुराण का 7वां खंड। तो ध्यान से सुना। श्री गणेशाय नमः। किरात अवतार। आज के इस खंड में है किरात अवतार। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। शिव मंत्र के प्रभाव से अर्जुन भारी प्रकाशमान हो गए। ओम नमः शिवाय। भक्ति ऐसी होती है। इससे अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। ओम नमः शिवाय। अर्जुन जब शिव जी की तपस्या करने चला गया तो पांडव चिंतित हो और दुखी रहने लगे। इस पर व्यास व्याकुल होने के पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेक कथाएं सुनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि मनुष्य को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुमसे भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य व्याकुल से मरणावस्था तक के आपत्तियों का सामना करता रहता है। अतः से छुटकारा पाने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ उससे के कारण सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारकर अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या राज्य प्राप्ति करने के लिए तप कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं यह तप व्यास जी के कथा अनुसार कर रहा हूँ। इंद्र अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले कि तुम्हें शिव जी की पार्थिव विधा से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बदन गति से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। अर्जुन के तप से देवता भी विस्मय करने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, भगवान शंकर का रूप धरकर अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा कि कहीं यह शत्रु द्वारा भेजा हुआ कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो गया वही शत्रु होता है। ओम नमः शिवाय। इसका आचरण भी इसी की दृष्टता को इंगित कर रहा है। तब इस प्रकार विचार कर अर्जुन ने उसे मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए स्वयं शिवजी बाणों सहित किरात का रूप रख कर वहाँ आए। वहाँ कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा बाणों के साथ भीलों के राजा बने हुए थे। ओम नमः शिवाय। भीलों की तरह की बातें कर रहे थे। वे शुकर का पीछा करने लगे। वह शुकर पर्वत का रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी शुकर पर बाण चलाया। शिवजी का बाण शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसका पार करके पृथ्वी में समा गया। इससे शुकर मर गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया। इससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने आया था। ओम नमः शिवाय। किरात अर्जुन विवाद। शिवजी ने अपना भक्त भेजकर शुकर में
लगा अपना बाण मंगवाया। अर्जुन भी अपना बाण देने गए। बाणों पर दोनों में विवाद होने लगा। ओम नमः शिवाय। अर्जुन ने अपना बाण ले लिया। शिव जी का बाण कहने लगा कि ये दोनों बाण हमारे हैं, इस बाण को भी मुझे दे दो। शिवगण ने अर्जुन से कहा कि तुम झूठे तपस्वी हो। यदि यह बाण तुम्हारा है तो मुझे इसका फल दिखाओ, मैं इसे पहचान लूँगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है। अब तुझे क्या तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देगा। तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। ओम नमः शिवाय। इसके बाद किरात बने शिव जी अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने को पहुंच गए। ओम नमः शिवाय। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध करने को तैयार हुआ। भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर अर्जुन से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। एक छोटे से बाण के लिए युद्ध करने पर क्यों उतावले हो रहे? इस पर अर्जुन ने उसी से कहा कि तुम भीलराज की रात से जाकर कहो कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुल कलंकी कहलाऊँ। मैं युद्ध अवश्य करूँ। ओम नमः शिवाय। भला कहीं सिंह भी भेड़िया से भयभीत होता है? यह सुनकर किरात रूपी भगवान शिव अर्जुन के बहुत ही निकट तक पहुँच गए। इसके बाद अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। नीलराज किरात ने भी अपने पैर बाणों से अर्जुन को पीड़ा पहुंचानी प्रारंभ कर दी। अर्जुन की मारकाट से गण भागने लगे। अर्जुन भारी गणों से भगवान शंकर पर प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन के बाणों का उन कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अब भगवान शंकर ने अर्जुन को निकट से अपने असली रूप के दर्शन कराए। इससे अर्जुन लज्जित होकर भगवान शंकर के चरणों में लोट हो गए। वह पश्चाताप करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया। हे दया के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस पर भगवान शंकर अर्जुन से बोले, तू खेद मत कर। तू तो मेरा बड़ा भक्त है। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू शोक का परित्याग कर दे। हे अर्जुन, तू इच्छा अनुसार मुझे वर मांग, मेरे से वर मांग। ओम नमः शिवाय। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, मुझे शत्रु पर विजय पाने का वरदान दे। इतना कहकर अर्जुन भगवान शिव जी के चरणों में वंदना करने लगा। भगवान शंकर ने अपना दुर्गम पाशुपति अस्त्र अर्जुन को देकर कहा, इससे तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तुम निष्ठक राज्य करोगे। इतना कहकर अर्जुन के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेर कर वे अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का यह किरात अवतार 88वीं अवतार है। यह कथा सर्वमंगलदायक तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले, बम बम भोले। कोटि रुद्र संहिता 8वां अष्टम खंड में आ गए हैं आज हम। शिव जी के 12वें लिंगों का वर्णन। हिमालय में केदारनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, ओंकार में परमेश्वर, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंद में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इन लिंगों का स्मरण, पूजन या वंदना करते हैं, उन्हीं के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया नैवेद्य को खाने में कोई दोष नहीं होता है, बल्कि प्रसाद भक्षण से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी प्राणी इनमें से किसी एक का भी पूजन कर लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की महिमा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता में से कोई भी नहीं कर सकता। अब इन लिंगों से उत्पन्न लिंगों का वर्णन सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर से उत्पन्न अनेक नामक उपलिंग है, जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ। एक उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुर्गंधेश उत्पन्न हुआ है। ओंकार से प्रकट हुआ कृदमेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में प्रकट हुआ। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग में भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। यह यमुना के किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकरेश उत्पन्न लिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ। यह संदे पर्वत पर विद्वान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। यह मल्लिका सरस्वती के तट पर उपस्थित है। ये सभी लिंग और उपलिंग पापनाशी और मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनुसुईया तथा अत्रि का तप। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही। हम पढ़ते हैं अब आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी शुभकारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक बरमादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो महादेव बाबा की जय।